हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो बस आज सुबह मेरे यहाँ एक्चुअली लाइट ही नहीं आ रही थी। तो सुबह से लाइट नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं अपना वीडियो कैसे बनाऊँगी। फिर सोचा कि मैं हॉल में बना लूँगी, पर थैंक गॉड लाइट आ गई। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे आप लोग के भी साथ होता है। तो आज मैंने सिंपल सा देखिए चिकन का कुर्ता वियर किया हुआ है। चिकन के कुर्ते एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को चिकन के कुर्ते पसंद हैं। मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करती हूँ तो चिकन का कुर्ता ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आप सबकी लाइफ में क्या चल रहा है? मैंने सोचा कि अब पूरा फ्री हो के मैं सुकून के साथ आपसे बातचीत करूंगी। और मेरा भी समर का, हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया। मेरी समर की केबल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अभी इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया तो उसने बोला 1-2 घंटे बाद आएंगे। तो मतलब कभी कभार सडनली से आपको पता भी नहीं होता ना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अब जैसे सुबह लाइट गई, उसके ही बाद समर की प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ ना कुछ ऐसे कब किसके प्रॉब्लम आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों में मैं थोड़ा बिजी थी। फिर सुकून से जाके अब मैं जाकर बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मुझे भी अब एक हैबिट सी हो गई, जब तक मैं आपसे बात ना करूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अधूरा सा फील करती हूँ कि कुछ अधूरा है, मिसिंग है मेरी मतलब जब तक मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर ना कर लूँ। और एक छोटी सी टिप्स आपको देना चाहूँगी। अगर किसी के यहाँ बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जैसे किसी कभी कभार हम युवाओं में और आजकल अधिकतर बूढ़ों बुजुर्गों में बीपी की हाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं घरेलू उपाय बताऊंगी। एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा को बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, तो उनकी डेली मेडिसिन चलती हैं, पर कभी कभार तब भी बीपी सूट हो जाता है, मतलब ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? मतलब अचानक से एकदम से जब बीपी हाई होता है तो इंसान को समझ में नहीं आता। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जब बीपी किसी का ज़्यादा हाई हो तो आप थोड़ा सा 1 गिलास पानी गर्म करें और 5-6 काली मिर्चों को अच्छे से कूट लें और गुनगुने पानी में उसको मिक्स करके उस इंसान को पिला दें जिसका बीपी हाई है। तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर में उनका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस इंसान को पानी पिलाइए जिसका बीपी हाई है। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये छोटी सी टिप्स आपको भी दूं जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस की हुई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने ये टिप्स फॉलो की। अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा इस चीज़ को फॉलो करने में। और बीपी हाई में एक चीज़ और आप फॉलो कर सकते हैं, ठंडा दूध में हल्दी मिलाकर आप उस इंसान को पिला सकते हैं। तो इससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। हल्दी वाला दूध तो वैसे भी नॉर्मली सबके घर में सब पीते ही हैं जब भी, तो ये कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। तो आज सना की लाइफ में आपका ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। सिंपल सी टिप्स है पर बहुत इसका बेनिफिट है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये सब शेयर किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के साथ बीपी हाई की प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है। तो मैं जब भी अचानक से रात में या कभी भी ये प्रॉब्लम होती है तो मैंने यही घरेलू उपचार उनके साथ ट्राई करे हैं। तो बस मैंने सोचा आप तक भी ये सब चीज़ें शेयर करूं। आज मेरी बच्ची की भी हाफ डे था तो वो भी जल्दी घर आ गई। तो बस इसी तरह मेरी टाइम पूरा घर के कामों में निकल जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता कब दिन कब रात हो रही है। पर हाँ, एक सुकून सा रहता है कि अगर आप अपने घर के लिए कुछ भी करें, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करें, तो बहुत सुकून मिलता है कि हाँ मैं अपनी बच्ची को हर काम देख सकती हूँ, हर काम कर रही हूँ, एक अलग सुकून फील होता है।
तो आज बेटी भी मेरी घर पर ही है, तो मैं उसके साथ भी खूब इंजॉय कर रही हूँ। उसकी थोड़ा सा स्टडी में देख रही हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभार बीच में मैं उसका भी देख लेती हूँ कि वो क्या पढ़ रही। वैसे तो अब वो खुद ही अपना सब कुछ मैनेज कर लेती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। उसकी कोचिंग में भी उसका सब चीज़ मैम उसको अच्छे से पढ़ाती हैं, पर बीच बीच में मैं भी देखती रहती हूँ। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें बस हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, तो ऐसी मेरी मम्मी भी मतलब हर मेडिसिन, हर चीज़ का, जैसे मुझे फीवर आ जाता है या मेरी बच्ची को या लूज मोशन हो रहे हैं या एनीवे जो भी प्रॉब्लम हो, तो मेरी मम्मी हर चीज़ की मेडिसिन का उनको पता रहता है कि कब किस टाइम क्या खाना है। अब जैसे मेरी भांजी बाहर है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी उसको फ़ोन करके बताएंगी कि बेटा ये वाली मेडिसिन ले लेना, तुमको आराम मिलेगा अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जा रही हो। तो इंसान अपने, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान एक्सपीरियंस से भी बहुत चीज़ें सीख लेता है। अब मेरे मोहल्ले में जैसे कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और रात के टाइम केमिस्ट बंद है, तो आसपास के जो लोग हैं ना, जो हमारे मतलब जानने में पड़ोसी कहूँगी उनको, तो वो मम्मी के पास आते हैं और पूछते हैं कि जैसे खाला या जो भी जो जिस भी रिश्ते से, तो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपके पास दवा होगी? तो मम्मी मेरी फौरन उनको वो दवा दे देती है। तो मम्मी बहुत सारे बॉक्स में हर चीज़ की दवा रखती, ख़त्म होने से पहले ही वो दवाएं मुझसे मंगा लेती कि ये वाला पत्ता लाना, ये मेडिसिन लाना, ये नहीं है। तो इंसान को एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ की पढ़ाई करो तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। लाइफ में आप धीरे धीरे जैसे ही अपनी लाइफ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अपने आप थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो उसी तरह मैं अपनी मम्मी से ही सीखती हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मुझ में भी आता जा रहा है। इसी तरह अब मैं वो बताऊंगी कि मेरी नानी, जो कि बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं थी, और वो जब मैं अपनी छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती थी तो मेरे गांव में सब लोग मेरी नानी के पास आते थे पूछने दवा वगैरह। तो मैं सोचती थी कि नानी तो पढ़ी भी नहीं है और वो दवाएं कैसे बताएंगी। पर एक बार डाउट आता था कि मेरी नानी मतलब कैसे सबको ये सब दवाएं देती हैं, कैसे। वो एक पोटली बना के, मेरी नानी पान खाती थी तो पानदान उनका रहता था, एक डलिया रहती थी जिसमें पान लपेट के रखती थी, उसी में ही एक पोटली रहती थी दवा की। तो वो सबको दवाएं बताती थी। तो मुझे ये लगता था कि मेरी नानी बहुत पढ़ी लिखी है, मतलब सब लोग उनसे दवाएं लेने आते हैं। और पहले गांव में जैसे वैद टाइप के होते थे, तो मैं सोचती थी शायद मेरी नानी वैद हैं, मतलब डॉक्टर हैं। तो जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं अपनी मम्मी से कहती थी कि मम्मी देखो आप नहीं हो, नानी देखो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उन्हें कितनी नॉलेज है। तो मम्मी ने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कि देखो वो सब गांव में उनसे मेडिसिन लेने आते हैं, तो मतलब उन्होंने पढ़ाई की है तभी तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस है। तो मम्मी ने मेरे बताया कि मेरी नानी तो पढ़ी ही नहीं है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो अगर आप चाहो, आप में लगन हो, तो आप वो चीज भी सीख सकते हो जो एक पढ़ा इंसान। तो मेरी नानी को दवाओं का एक्सपीरियंस हो गया था, उन्होंने पता नहीं कैसे माइंड में बिठा लिया था कि ये मेडिसिन इस मर्ज की है और ये इस मर्ज की, शायद कलर वाइज उन्हें ये चीजें मतलब इस कलर की ये, और नहीं उनको नाम की भी नॉलेज थी। ये भी मैं बताऊंगी कि उनको नाम पता थे हर मेडिसिन के, तो वो नाम बता कर बताती थी। तो मुझे और ज़्यादा ये लगता था कि हाँ ये तो नानी तो मेरी पढ़ी लिखी है। पर जब मुझे मम्मी ने क्लियर करा कि नानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, तब मुझे रियलाइज हुआ।
तो बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो, आपको बहुत इंग्लिश आती हो, मैटर नहीं करता। अगर आप चाहें तो बिना पढ़े लिखे भी आप कुछ कर सकते हो, और बहुत पढ़ के भी इंसान कभी कुछ नहीं भी कर पाता। तो ये तो इंसान में एक लगन होना चाहिए। तो आप कहेंगे मैं तो स्पीच देना बैठ गई मैं स्पीच दे रही हूँ, पर एक माइंड में बस मेरे ऐसी ख्याल आया तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ कि इंसान एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेता है। उसी तरह मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही है। मैंने अपनी मम्मा से जो सीखा है और उन्होंने अपनी मम्मा से जो सीखा है वो मुझे बताती रहती हैं। तो हर टाइम मतलब बड़े की बात भी सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो हमें बताएंगे कुछ अच्छे ही के लिए बताएंगे, और वही हम अपने बच्चों को बताएंगे। तो इंसान बस ऐसे ही सब एक दूसरे से हमारे रीति रिवाज हम अपने बच्चों में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अभी का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पीच हो गई, आप बोलेंगे कि मैं तो स्पीच देने ही बैठ गई। हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस को चिकन के कुर्ते पसंद हैं। तो बस फिर मिलूंगी अभी थोड़ी देर में, अभी तो ब्लॉग चलता ही रहेगा हमारा। तो आज मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के कान छिदवाए, तो कुछ अभी ऐसे 8-10 दिन करीब हुए हैं। तो उसके पहले तो ठीक था कान, पर अब थोड़े टाइम से उसका कान जैसे दुख गया, मतलब उसके लग गई अपने आप से, तो कान से ब्लड और हल्का सा पानी सा आता रहता है। मैंने उसने बताया था ना कान छेदने वाले ने कि इसमें हल्दी और गरम तेल गुनगुना करके लगाते रहिए। वो तो मैं कर रही हूँ, पर अभी तक उसका कान नहीं ठीक हो रहा। तो मुझे थोड़ा सा फिक्र हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं किस किस के साथ ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ कमेंट करके कोई एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ही पूछते हैं ना कि क्या कैसे सही करें। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। और बताएं, बस हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लगी रहती है। पर अगर बच्चे की बात करें ना, कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले माँ को तकलीफ होती है। तो जब से इसके कान की ये प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही। मैं सोच रही थी कि मतलब क्यों मैंने कान छिदा दिया, क्यों। वो तो मना ही कर रही थी, पर मैंने कहा कि बेटा अभी छिदा लोगे तो आपकी ये स्किन सॉफ्ट रहती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर प्रॉब्लम तो हो ही गई ना, अब क्या ही कर सकते हैं। लाइट नहीं आ रही ना, तो इसलिए वो हो गया था। अब तो चलो ये है कि लाइट ना, हम तो सोच रहे थे ना कि इन्वर्टर कब तक चलेगा। लाइट आई। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम रात की होती ना, कि रात में पता नहीं इन्वर्टर फिर चल पाए कि नहीं, पर अब आ गई तो चलो सही है। फोन करके देख रहे हैं वो तार समा जाए। तो आज मैं आपको एक टिप्स दूंगी प्लेन राइस बनाने की। अगर आपके चावल चिपक जाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू ऐड कर दें, तो आपके चावल कभी भी चिपकेंगे नहीं और बहुत खिले खिले बनेंगे।
सिंपल सी टिप्स है तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। प्लेन राइस सबके यहाँ डेली बनते हैं, किसी भी टाइम एक टाइम तो बनते ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नींबू ऐड कर देंगे तो चावल हमारे बहुत खिले खिले अच्छे बनेंगे। और चाहें तो इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दें तो इससे भी चावल बहुत टेस्टी बनेंगे। बस इस तरह से मैंने घी और नींबू इसमें ऐड कर दिया, इससे हमारे चावल बहुत खिले और टेस्टी बनेंगे। सिंपल सी टिप्स थी तो सोचा आपके साथ फॉलो करूं। आज मैं आपको इजी सी अरहर दाल की रेसिपी दूंगी। आप बोलेंगे कि अरहर दाल में ऐसा क्या है जो आप रेसिपी दे रहे हैं, वो तो सबके ही घर बनती है। हाँ, सबके घर बनती है, पर डिफरेंट तरीके से। तो मैं भी इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने कुकर को रख दिया है यहाँ पर गर्म होने। डिफरेंट है इसीलिए तो रेसिपी दे रही हूँ, शायद ये आपके यहाँ कभी ना बनी और आपने कभी खाई भी ना हो, बनाई तो दूर खाई भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया। यहाँ पर मैंने दाल को बीन के अच्छे से साफ कर लिया। अब इसको धोएंगे नहीं, यही इसमें मेन है कि इसको धोएंगे नहीं। तो पहले हम दाल को इसमें कुकर में डाल देंगे। दाल को हमने कुकर में डाल दिया है। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे, फिर उसके बाद इसको धोएंगे। तो देखिए हमारी दाल भुन रही है, यही इसमें डिफरेंट तरीका। और ये दाल इतनी सौंधी लगती है कि कुछ खाने को नहीं, बस बता नहीं सकते कि कितनी टेस्टी लगती है। एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दाल कितनी टेस्टी लगती है। तो इसको अच्छे से हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, फिर इसको ठंडा होने के बाद अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर दाल में हल्की सी खुशबू आने लगी। जब आप भूनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दाल में एक खुशबू सी आने लगेगी। तब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर ठंडे होने के बाद इसको धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धोकर इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इस तरीके से कटे हुए लंबे स्लाइस में टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको लंबे ही स्लाइस में काटिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसमें दाल में आएगा। यहाँ पर मैंने लंबी ऐसी चॉप करी हुई 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी दाल में ऐड करूँगी। आप सोचेंगे इसमें मैं अनोखा क्या कर रही हूँ, तो यही तो मेरी ट्रिक है कि इसमें अनोखा कुछ नहीं है। बस दाल को भूनकर जो टेस्ट आएगा, यकीन मानिए ऐसा फील होगा कि आप सांभर खा रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, जो हर दाल में जाती है। तो हल्दी को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी दाल है, पर मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं जो बहुत टेस्टी लगेगी। डेली दाल खा खा के आप बोर हो गए तो कुछ अलग स्टाइल में आप इस तरह से दाल को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी इसमें, और बस गैस को कुकर में ढक्कन लगा दूंगी और 3 सीटी का वेट करूंगी। बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने, और सिंपल सी दाल मेरी बनने को रेडी हो रही है। तो यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ जब तक। तो चलिए यहाँ पर हमारी दाल बन चुकी है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से बन गई है, टमाटर वमाटर सब इसमें मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तो मिलती हूँ तड़का लगाने के बाद। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने पैन में घी डालकर रख दिया है, अब इसको गर्म कर लेते हैं। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसकी फ्लेम मैंने कम कर दी है। यहाँ पर मैंने राई, हींग, जीरा लिया, इसको मैं घी में डाल दूंगी। बारीक चॉप की हुई प्याज ली है, इसको भी इसी घी में ऐड कर दूंगी, और इन सबको फ्राई करके फिर मैं दाल में ऐड। तो इस तरह से मेरा तड़का तैयार हो रहा हो। अगर पॉसिबल हो तो आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर दें, मेरे पास था नहीं तो मैंने आज डाला नहीं। तड़का हमारा बनकर रेडी हो गया, अब इसको मैं दाल में ऐड कर दूंगी। तो है ना बिल्कुल यूनिक तरीका, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। दाल वही है पर बस बनाने का अंदाज अलग है, डिफरेंट है। तो आप भी इसी तरह दाल बनाइए। बोर हो गए हैं पुरानी दाल का टेस्ट कर करके, तो इस तरह से दाल बनाइए, खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
तो बस अब इसको मैं सर्व कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी दाल चावल प्लेन दाल चावल सर्व कर लेती हूँ। यूनिक है, डिफरेंट है दाल हमारे चावल। तो बस इसी तरह आप अब भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट आ गई और मेरा काम हो गया सब। तो अब बस यहाँ कपड़े लगा देते हैं। अगर लाइट ना आती तो आज कपड़े रह जाते और बहुत सारा काम छूट जाता। तो हर चीज़ का एक मतलब हर किसी की लाइफ में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर लाइट भी ना आए ना 2-4 घंटा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। हर चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई है आजकल की लाइफ में। तो बस कपड़े लगाती हूँ यहाँ। इंसान की लाइफ में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर एक दिन भी लाइट ना आए तो ऐसा लगता है सब काम रुक गया। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम पानी की हो जाती है। तो बस पानी आनी भी मेरा सब समर भी संभल गया, पानी भी भर गया। अब मैंने फाइनली कपड़े भी लगा दिए। तो पता नहीं ऊपर आके देखा, अब हॉल में लाइट नहीं आ रही है। तो आज तो बस लाइट ही लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं अब हॉल को दिखवाना पड़ेगा कि इस हॉल में क्यों नहीं लाइट जल रही है। देखिए मैं यहाँ पूरी भीगी हुई हूँ। तो इसका कारण एकदम से इमरजेंसी कुछ मेरी बहन के यहाँ हो गई। तो मैं वहाँ पहुँची और वहाँ से जैसे ही लौटी तो मुझे गाय ने दौड़ा लिया और बिल्कुल कहीं जगह नहीं थी कि मैं कहीं भाग लेती। तो भागते भागते बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं घर जैसे तैसे पहुंची। और जैसी पहुंची तो देखा घर में गेस्ट आ गए हैं और मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया। इन्वर्टर को जैसी मैंने संभलने के लिए मिस्त्री को दिया, अब गेस्ट भी घर पे बैठे, घर में बिल्कुल अंधेरा है। मैं कैसे मैनेज करूं, कुछ भी बना नहीं सकती। तो फ़ौरन मैं झट से निकली, ऑटो किया और नाश्ता लेने पहुंची। नाश्ता लेकर फ़ौरन मैं घर आई। फिर इन्वर्टर वाले को फ़ोन करा, भैया मेरे घर गेस्ट आ गए, आप लगा जाएं, पर वो नहीं आया। घर में बिल्कुल अंधेरा था। फिर मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, फ़ोन की लाइट जलाई और अपने गेस्टों को नाश्ता कराया। उसके बाद करीब 8 बजे करीब मेरा इन्वर्टर संभला। तो आज का दिन इतना हेडेक भरा रहा कि मैं अभी तक फ्री नहीं हो पाई हूँ। सुबह की लाइट गई हुई, रात के 10 बजे आई। अब मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ, तब जाके अभी 11:30 बज रहा है। अभी मेरे घर में खाना भी नहीं बना। अब मैं घर का काम निपटाऊंगी तब मैं खाना बनाऊंगी। आज मतलब मैं अपनी बच्ची को कोचिंग तक नहीं छोड़ पाई। तो आज का दिन मेरा इतना मुसीबत वाला दिन निकला कि पूरा दिन मैं परेशान हो गई। और देखिए रात के 11 बज गए। अब जाके मेरी लाइट संभली, मेरा इन्वर्टर पूरा सब कुछ ख़राब हो गया। आज पता नहीं किसका मुंह देखकर मैं उठी कि सुबह से इतना भागम दौड़ी रही, गाय ने मुझे दौड़ा लिया। तो मैं आज बस कैसे ही बची हूँ, पूरा बारिश में भीग गई। तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो बस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।